सभी भैया बहनी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, लॉलीपॉप क्वेश्चंस में आज हम लोग चलते हैं क्लास 9 में और अध्याय है 7वां। अध्याय का नाम है त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स। इसके अंदर हम लोग 5 सवाल लेंगे। तो आइए बच्चों शुरुआत करें। प्रश्न पहला है, चित्र में देखो दिया है, ये आपको डमरू नुमा बनाई दिया मतलब है। OA बराबर OB। बच्चों OE बराबर OB, ये सिंगल लाइन मैंने डाला है। OD बराबर OC, OD कहाँ है, OD ये है, OC मैंने डबल लाइन डाला है ताकि हमें फ़र्क पता चले। डबल लाइन वाला एक साथ होंगे, सिंगल लाइन वाला एक साथ होंगे। हमें क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज AOD कहाँ शुरू होता है, AOD, और त्रिभुज BOC ये कहते हैं सर्वांग सम। सर्वांग सम का मतलब होता है इसके अंदर सभी भुजाएं, सभी कोण आपस में बराबर हैं। अगर ऊपर वाला त्रिभुज नीचे वाले पर रखा जाए तो एकदम फिटिंग हो जाएगा, एकदम फिट बैठ जाएगा बेटा। तो हम लोग आइए शुरुआत करें। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज का नाम लिखेंगे, त्रिभुज AOD। तो ऐसे लिखेंगे त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज ये वाला है BOC। तो अगर आप यहाँ A से जा रहे हैं तो यहाँ B से आएंगे नीचे, तो त्रिभुज BOC। अब इसके अंदर जो जो बराबर है बस हमें उतारना है। तो ये दो कट है, ये दोनों भुजा बराबर है। तो कैसे लिखेंगे, OC बराबर OD। और बच्चों ये कहाँ दिया है, ये दिया है चित्र में। तो हम लोग लिखेंगे ज्ञात है या दिया है, गिवन भी लिख सकते हैं। बच्चों एक सिंगल ये भी बराबर है, तो OA बराबर लिखेंगे OB, ये भी दिया हुआ है, ज्ञात है। एक और चीज खोजना है और वो है 1 और 2। तो ये बच्चों दोनों आमने सामने हैं, 1 और 2। तो कैसे लिखेंगे, कोण 1 कोण 2। तो अगर आमने सामने है तो इसको कहते हैं सम्मुख या रिफ्लेक्स भी कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी कहते हैं, सम्मुख कोण, शीर्षाभिमुख हिंदी में भी कहते हैं। तो ये वाला दोनों भुजा है तो यस, ये दोनों भुजा है ये भी यस। ये अकेला कोण है तो A, तो यस A के अंतर्गत। तो अगर अंदर 3 चीज आपने बराबर बता दिया है, कोई भी 3 चीज, चाहे भुजा हो चाहे कोण हो, तो इसका बचा खुचा सब बराबर। तो कैसे लिखेंगे, त्रिभुज AOD, ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। और लिखेंगे त्रिभुज BOC, सब बराबर हैं तो सब बराबर को लिखा जाता है सर्वांग सम, कॉन्क्रुएंट। तो बचा खुचा सब बराबर। आइए दूसरे प्रश्न में चलें। बच्चों दूसरा प्रश्न है, एक रेखाखंड, रेखा का खंड यानी रेखा का टुकड़ा, जैसे ये वाला है। आगे बढ़ेंगे, AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है, सिद्ध करें CD = AB। CD कहाँ है, CD और AB। तो बच्चों अगर ये एक कट है तो इसका मतलब है कि दोनों बराबर है। इसका मतलब है 90, इसका मतलब है 90, और ये दोनों आमने सामने हैं तो ये भी कोण हमें लेना है। तो शुरुआत कैसे करें, तो शुरुआत करते हैं, पहले त्रिभुज का नाम लिखो। और त्रिभुज का नाम कैसे लिखा जाएगा, बीच में 90, तो हम लोग यहाँ डाल देंगे O, CBO। तो ऐसे लिखा जाएगा त्रिभुज CBO तथा अगला वाला कौन सा C से, तो इधर D से शुरू करेंगे, DAO। इसमें ये सिंगल लाइन, तो कैसे लिखेंगे, BC बराबर नीचे का DA लिखो या AD लिखो। और ये बच्चों इसमें दिया है तो ज्ञात है, या इंग्लिश मीडियम गिवन भी लिख सकते हैं। ये दोनों 90 है तो कैसे लिखेंगे, कोण B बराबर कोण A, लिखेंगे 90 राइट एंगल। ये भुजा हुआ है। अब ये दोनों कोण है, ये आमने सामने है तो कैसे लिखेंगे, कोण 1 बराबर कोण 2
और लिखेंगे सम्मुख। सम्मुख का मतलब है आमने सामने, शीर्षाभिमुख, या इंग्लिश में कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या 3 चीज मिला है, बस हमारा काम हो गया। तो ये भुजा है यस, ये कोण है ए, ये फिर से कोण है ए। तो अब हम लोग कैसे करेंगे, बचा खुचा सब बराबर रहेगा। तो लिखेंगे त्रिभुज सी बी ओ बराबर सर्वांग सम, लिखेंगे ये वाला त्रिभुज डी ए ओ। तो जो ऊपर जैसे लिखा है वैसे ही नीचे उतारना है। अब आगे हमें करना क्या है, हमें बताना है कि सी डी बराबर ए बी है। तो यहाँ पे टेस्ट क्या लिखेंगे, यस ए ए, यस ए ए या ए यस ए, जैसे लिखना चाहो, और लिखेंगे सी डी बराबर ए बी इति सिद्धम। अगर ये दोनों त्रिभुज के सभी कोण, सभी भुजा बराबर है तो बचा खुचा भी सब बराबर होगा। चलें अगले प्रश्न, त्रिभुज ए बी सी। तो आइए देखें त्रिभुज ए बी सी। अगला प्रश्न है त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी यानी यहाँ से यहाँ, ठीक है। त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी यानी ये वाला और ये वाला। ए डी बराबर बी सी, ए डी कहाँ है, ये बराबर बी सी। कोण 1 बराबर कोण 2, 1 बराबर 2, 3 बराबर 4, 3 बराबर 4। तो सिद्ध करें बी डी, बी डी कौन सा है, बी डी, और ए सी कौन सा है, ये इसे हमें सिद्ध करना है। तो पहले हमको ये दोनों त्रिभुज को सिद्ध करना होगा कि सर्वांग सम है। तो पहले कैसे लिखा जाएगा, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी में, ये सब जो दिखाई दे रहा है ना, आंख में इनके उतार लो। ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी, कहाँ है ए डी और ये बी सी, डबल लाइन है, तो इसका मतलब है कि हमें दिया है, तो हम लोग लिखेंगे ज्ञात है, दिया है, गिवन। ये दोनों भुजा है, यस। कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 यहाँ है, कोण 2 है, तो लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2। ये भी बच्चों प्रश्न में ही दिया है, तो लिखेंगे ज्ञात, गिवन। फिर दिया है 3, ये दोनों कोण है, तो ए 3 4, तो लिखेंगे कोण 3 बराबर कोण 4। ये भी बच्चों ये दिया है, तो लिखेंगे ज्ञात है, गिवन है। दोनों कोण है तो एंगल, साइड एंगल, एंगल। तो अब अगर 3 चीज हुआ तो ये दोनों मतलब इसके अंदर सारे कोण, भुजा सब बराबर हुआ। तो कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम बराबर ए पर सर्वांग सम, त्रिभुज ए बी डी। इसका मतलब क्या हुआ सर्वांग सम का, मतलब इसके अंदर और इसके अंदर बचा कुचा सब बराबर है। तो बच्चों कौन छूट रहा है, बी डी। बी डी कहाँ है, बी से डी, ए से सी, तो लिखेंगे बी डी बराबर ए सी। क्यों, क्योंकि ये सर्वांग सम है, तो सर्वांग सम में बचा खुचा सब बराबर। अगला प्रश्न है रेखाखंड ए बी है, ये खंडों में बटा है, और सी डी एक कहाँ मिलते हैं, ओ पर, इनका मध्य बिंदु ओ है। तो सिद्ध करें ए सी बराबर बी डी, हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम लोग देखेंगे 2 त्रिभुज है ए ओ सी, तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ सी तथा त्रिभुज बी ओ डी, त्रिभुज बी ओ डी। अब प्रश्न उठता है कि इसके अंदर क्या क्या दिया है, ये दोनों डबल है, इसका मतलब है बराबर। कैसे लिखेंगे, ए ओ बी ओ, उल्टे भी लिखेंगे चलेगा, और लिखेंगे ज्ञात, गिवन, ये ऐसे, ये काम हुआ। अब ये दोनों सिंगल लाइन में है तो ये भी बराबर है। डबल लाइन का मतलब है दोनों को सिंगल और डबल में फर्क करने के लिए। ये है सी ओ बराबर डी ओ, तो इसको भी लिखेंगे ज्ञात। अब हो गया, 2 चीज हो गई। एक और अपने मन से डालना होगा, 1 और 2 आमने सामने मध्य बिंदु है, तो कैसे लिखेंगे, कोण 1 बराबर कोण 2, ये तो दिया नहीं है, आमने सामने है, तो इसको लिखेंगे सम्मुख, सम्मुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये साइड है, ये साइड है, ये एंगल है, ये दोनों भुजा है इसलिए साइड, ये दोनों भुजा इसलिए साइड, ये दोनों कोण है एंगल।
तो 3 चीज़ मिल गया, तो इसके अंदर जो बचा खुचा सब बराबर है। तो कैसे हम लोग बचा खुचा खोजेंगे? त्रिभुज AOC कहाँ लिखा है? ये तो इसे उतारेंगे, त्रिभुज AOC तथा नहीं, त्रिभुज BOD, इसमें कि 3 चीज़ बराबर हुई। अगर 1 2 3 मिल गया तो हम लोग लिखेंगे ऐसे, सर्वांग कॉन्क्रुएंट, और क्या लिखेंगे? यस यस ए, यस ए यस, ऐसे भी चलेगा। अब अगर ये दोनों बराबर है तो क्या छूटा है? AC बराबर BD इति सिद्धम। तो बच्चों, मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। बच्चों, व्यू करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।